प्रभु यीशु मसीह के पर्वतीय उपदेश। और इस अध्ययन श्रृंखला में हम प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में जो बातें कही उस पर मनन कर रहे हैं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 7वें और 8वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बक बक ना करना, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। सो तुम उनकी नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। प्रार्थना एक बहुत ही गंभीर विषय और साथ ही साथ एक नितांत व्यक्तिगत विषय है, और इस पर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन स्वयं प्रभु यीशु मसीह जिन बातों को लोगों को बता रहे हैं और सावधान कर रहे हैं, उस बात पर विचार करना भी हमको ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले का संबंध है, और वो परमेश्वर से इस विषय में अपनी समस्या को, अपनी बात को, अपने विषय को रखता है। और इसलिए जब यीशु मसीह प्रार्थना के विषय में समझा रहे हैं और पर्वत पर उपदेश दे रहे हैं, तो उस पर चिंतन करना, उस पर मनन करना बहुत आवश्यक है। पहले हमने देखा था कि यीशु मसीह चाहते हैं कि हम गुप्त में प्रार्थना करें। हमारा परमेश्वर जो गुप्त में देखता है, उससे हम अपनी कोठरी में जाएं, उसको बंद करें और नितांत अकेले होकर अपने प्रभु से प्रार्थना करें। दूसरा, यीशु मसीह ने विषय दिया है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना में किस प्रकार की बातें हों, क्योंकि कुछ लोग परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं तब अपनी पूरी कथा कहानी उसको सुनाने लगते हैं। ऐसा लगता है उस प्रार्थना को सुनकर कि परमेश्वर को तो कुछ पता ही नहीं है, और हम उसको पूरी बात समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि इस प्रकार से हमारे साथ हुआ, ये बातें हुई, इसने ये कहा, उसने वो कहा, और इस प्रकार से एक लंबी कथा हम परमेश्वर को सुनाने लगते हैं। और प्रभु यीशु मसीह इस बात के लिए कहते हैं कि तुम अन्य जातियों के समान बकबक मत करना। जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुमको बकबक करने की या उसको इतना विस्तार से परमेश्वर को बताने की आवश्यकता नहीं है कि परमेश्वर कुछ समझ ही नहीं रहा या वो कुछ जानता ही नहीं है और उसको हमारे बताने से सब बातें मालूम होंगी, क्योंकि परमेश्वर तो सब कुछ जानता है, परमेश्वर को सब पता है। सिर्फ परमेश्वर ये चाहता है कि उसके लोग उसके पास आएं और उससे प्रार्थना करें। दूसरा, कई लोग अपनी प्रार्थना के माध्यम से अपने धार्मिक क्रियाकलापों का उल्लेख करना शुरू कर देते हैं। लूका में हमने देखा है कि वो फरीसी आता है और परमेश्वर को बता रहा है कि मैं इस जो चुंगी लेने वाला है उसके समान पापी नहीं हूँ, मैं इसके समान अन्याय भी नहीं करता हूँ, मैं तो हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ, अपनी आय का दशमांश देता हूँ। और इस प्रकार से वो फरीसी मंदिर में खड़े होकर परमेश्वर को अपने सारे धार्मिक क्रियाकलापों को बता रहा है कि मैं ये काम करता हूँ, अपनी धार्मिकता का वो क्लेम करता है। और परमेश्वर ये भी नहीं चाहता, क्योंकि हम जो धार्मिक कार्य करते हैं, जो उपवास करते हैं, जो दान करते हैं, जो लोगों को संगति करते हैं, इन सब बातों को परमेश्वर देख रहा है।
और ये सब परमेश्वर की आज्ञा के अंतर्गत हैं। परमेश्वर ने कहा है जो बातें किस प्रकार से तुमको उपवास करना है, किस प्रकार से तुमको भेंट लाना है, किस प्रकार से तुमको लोगों की चिंता करना है, किस प्रकार का सामाजिक जीवन तुमको जीना है, किस पवित्रता से तुमको रहना है, ये सारी बातें परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था में और नए नियम में पौलुस ने लिखी हैं कि परमेश्वर हमसे किस धार्मिकता की अपेक्षा करता है। और तब जब हम परमेश्वर को अपनी धार्मिकता समझाने लगते हैं, उसके बारे में बताने लगते हैं, तो परमेश्वर को ये पसंद नहीं है। वो जानता है, वो देख रहा है कि हमने कितना दान किया है या क्या उपवास किया है या आज हम किस अवस्था में हैं, ये सब उसको मालूम है। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन बातों में ना जाएं, वो बकबक ना करें। फिर प्रार्थना में एक चीज़ और देखी जाती है कि प्रार्थना करने वाला परमेश्वर से प्रार्थना करते करते सामने बैठे हुए लोगों को या गणमान्य लोगों को या जिनसे उनको फायदा हुआ है उनकी चापलूसी करने लगता है, उनकी प्रशंसा में बहुत सी बातें करने लगता है। और ये परमेश्वर के सामने व्यर्थ है। क्यों? हमारी जो प्रार्थना है वो हमारे और हमारे परमेश्वर के बीच में है। अब तब हम उसमें बताने लगते हैं कि उसने मेरे साथ ये भला करा और वो ऐसा है और उसके ऐसे हैं, और तमाम बातें जब हम प्रशंसा की और चापलूसी की दूसरे लोगों के लिए अपनी प्रार्थना में करते हैं, तो परमेश्वर को ऐसी प्रार्थनाएं पसंद नहीं आती। परमेश्वर को सब मालूम है, परमेश्वर को सब ज्ञात है। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हारा पिता सब कुछ जानता है। प्रार्थना मत करो ये नहीं, प्रार्थना करो, परमेश्वर के सामने अपनी ज़रूरत को रखो, परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर की बड़ाई करो, लेकिन परमेश्वर की बड़ाई के जगह मनुष्यों की बड़ाई मत करने लगो। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी प्रार्थना को देखें कि कहीं ये बकबक से, फिजूल की बातों से भरी हुई प्रार्थना तो नहीं है। ये प्रार्थनाएं लंबी हो जाती हैं, बहुत लंबी। कई बार तो मैं देखता हूँ कि लोग आधे आधे घंटे तक प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन उसमें उसका सार निकालो तो समझ में आता है कि शुरू की 2-4 मिनट की प्रार्थना ही परमेश्वर के प्रति थी और बाकी सारी उनके सांसारिक कार्यकलाप की, उनके जीवन की समस्याओं की या उनको जिन्हें प्रभावित करना है उनकी प्रशंसा की प्रार्थना थी। और इसलिए यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि तुम अन्य जातियों के समान अपनी प्रार्थना को व्यर्थ शब्दों से, व्यर्थ वाक्यों से, व्यर्थ घटनाओं से मत भरो। क्योंकि लिखा है, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। हम घंटे भर परमेश्वर से बोलते रहेंगे तो वो ज़्यादा सुनेगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने आपके जीवन की जो मुख्य बात है उसको सुन लिया है और उसको सुनने के बाद वो अपने समय पर उसका प्रत्युत्तर भी देगा। हमको इन बातों को अनावश्यक रूप से लंबा खींचना या सुनाना या लोगों में अपनी धार्मिकता को प्रकट करना या लोगों की प्रशंसा करना या परमेश्वर को अपनी कहानी बताना ज़रूरी नहीं है, उसको मालूम है। और इसलिए लिखा है कि क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या, एक नहीं, क्या क्या आवश्यकता है। आपकी मेरी जो जो आवश्यकता है वो परमेश्वर जानता है। और इसीलिए दाऊद राजा कहता है भजन 139 के 4 में कि मेरे मुंह में ऐसा कोई शब्द नहीं है जो निकलने से पहले तू ना जानता हो। हमारे मुंह से शब्द निकले उसके पहले परमेश्वर को मालूम है।
वो हमारे मन की स्थिति को जानता है। हम बोलें उसके पहले हमारे मन में क्या उभरा है, क्या सोच रहे हैं, वो जान लेता है। और इसीलिए जब यीशु मसीह ने एक लकवाग्रस्त व्यक्ति को चंगा किया और उसको चंगा करने के लिए कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए, लोगों ने कुछ नहीं बोला, लेकिन वो मन में विचारने लगे कि अरे, पाप क्षमा करने का अधिकार तो केवल परमेश्वर को है, ये यीशु मसीह ऐसा क्यों बोल रहा है? क्या ये परमेश्वर है? इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और ये बात, ये प्रतिक्रिया वो प्रकट नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसके पहले यीशु मसीह कहते, तुम अपने मन में ये क्यों विचारते हो कि मैंने कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, ये अनुचित है। तुम ये जान लो कि मुझको पाप क्षमा करने का अधिकार है। और इस रीति से यीशु मसीह प्रकट करते हैं कि आपके और मेरे मन में जो विचार उठ रहे हैं वही परमेश्वर जान ले रहा है। और इसलिए हमको प्रार्थना में ज़्यादा बकबक करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 2 पद में जाते हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति आता है जिसको बताने के लिए बहुत लंबी लंबी बातें हैं, क्योंकि वो एक कोढ़ी है और कोढ़ी होने के कारण समाज से बहिष्कृत है, परिवार से अलग कर दिया गया है, गांव से अलग कर दिया गया है। जब कोई भोजन लाकर देता है तो भोजन मिल जाता है, नहीं लाता है तो भोजन नहीं मिलता, और ऐसी कितनी समस्याएं उसके जीवन में हैं। लेकिन यीशु मसीह से जो वो प्रार्थना करता है और कहता है कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। वो आकर बक नहीं करता, अपनी कथा कहानी नहीं बताता कि मैं 20 साल से इस प्रकार से भुगत रहा हूँ, मैं 10 साल से, मैं 5 साल से, मेरे साथ मेरे परिवार ने, मेरी समाज ने, मेरे लोगों ने ऐसा ऐसा कर दिया है। वो सिर्फ एक लाइन बोलता है, हे प्रभु, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और तब यीशु मसीह उस पर तरस खाते हैं, उस पर हाथ रखकर कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और वो तुरंत कोढ़ से चंगा हो जाता है। उसकी आवश्यकता थी चंगाई की, कि मैं कोढ़ से शुद्ध हो जाऊं, लेकिन वो सारी बात को परमेश्वर पर छोड़ते हुए कुछ कथा कहानी, कोई भूमिका कि मैं बचपन में अच्छा था और बाद में ऐसा हो गया, ये कुछ ना कहकर सिर्फ कहता, हे प्रभु, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय के 13वें पद में जाते हैं, वो चुंगी लेने वाला मंदिर के बाहर है और सिर्फ छाती पीटकर एक लाइन की प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। क्या क्या पाप करे उसका विश्लेषण वो नहीं कर रहा है, और ना परमेश्वर चाहता है कि हम उनका विश्लेषण करके उसके रस को बताएं। जो पाप किए उसके लिए वो कहता है, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। और यीशु मसीह कहते हैं कि इसकी प्रार्थना सुनी गई। वो जो कि अपना पूरी धार्मिकता का क्रियाकलाप बता रहा था, मैं इससे अच्छा हूँ, उससे अच्छा हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो नहीं, लेकिन जिसने सिर्फ एक लाइन की प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, उसकी प्रार्थना सुनी गई। परमेश्वर आपकी और मेरी संक्षिप्त प्रार्थना का भी मूल्यांकन करता है। वो उसको भी देखता है, सुनता है, और उसके अनुसार वो हमारी प्रार्थना का प्रत्युत्तर देता है। जब एक अंधा सुनता है कि यीशु मसीह वहां से जा रहे हैं, वो पुकारता है, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और उसकी इस छोटी सी पुकार को प्रभु यीशु मसीह सुनकर रुक जाते और कहते, उसको मेरे पास लाओ। और जब लाया जाता है तो पूछते हैं क्या बात है। वो कहता है, हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं। वो ये नहीं कहता कि मैं इतने वर्ष से अंधा हूँ, मैं संसार नहीं देख पा रहा, मुझको भीख मांगना पड़ती है, भूखे रह जाना पड़ता है, ठोकर खाता हूँ, गिर जाता हूँ, और नाना प्रकार की बातें नहीं। वो सिर्फ कहता है कि हे रब्बी, ये है कि मैं देखने लगूं। मेरी मांग तुझसे बस इतनी है कि मैं देखने लगूं। और उसकी इस छोटी से निवेदन को यीशु मसीह सुनते हैं और कहते हैं, जा तेरे विश्वास के अनुसार हो, और वो चंगा हो जाता है।
प्रभु यीशु मसीह अपने पर्वतीय उपदेश में इसी बात को प्रार्थना के विषय में कहते हैं कि तुम अब लंबी लंबी और कथा कहानी वाली और अपनी धार्मिक अपनी क्रियाओं को बताने वाली या किसी की चापलूसी करने वाली प्रार्थना को ना करो, लेकिन अपने पिता से संक्षेप में कहो। उसको मालूम है, यीशु मसीह को मालूम है था कि ये अंधा जो आवाज दे रहा है वो किस इच्छा से आवाज दे रहा है। फिर भी वो उससे पूछते हैं, तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? वो कहता है, हे रब्बी, बस ये कर दे कि मैं देखने लगूं। हे यीशु, यदि तू चाहे तो मुझको शुद्ध कर दे। वो व्यक्ति कहता है जो कि पाप में डूबा हुआ था और महसूल लेने के कारण समाज से भी बहिष्कृत था, समाज के लोग भी उसको छोटी दृष्टि से देखते थे। कहता है, मुझ पापी पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह इसी बात को आज पर्वतीय उपदेश के माध्यम से हमसे भी कह रहे हैं। हम अपनी प्रार्थनाओं पर विचार करें। हम लंबी लंबी प्रार्थनाएं, कथा कहानी वाली प्रार्थनाएं, अपने समस्याओं को पूरी तरह से परमेश्वर को बताने वाली प्रार्थनाएं या किसी की प्रशंसा करने वाली प्रार्थनाएं ना करें। हम परमेश्वर से सीधी और सपाट जो हमारी आवश्यकता है, जो हमारी ज़रूरत है उस समय उसको कह दें। और परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है उसको मालूम है कि हमको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है और वो उसको पूरा करेगा। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे जीवन के, खास तौर से आत्मिक जीवन के हर चरणों पर अपनी दृष्टि को बनाए रखते हैं और आपने उन सारी बातों के ऊपर उपदेश भी दिया ताकि हमारे जीवन में वो बातें उसी रीति से हों जिससे कि हम भटके ना, लेकिन तेरी संगति में और भी अच्छी तौर से रह सकें। और इसीलिए प्रभु जी, आपने प्रार्थना विषय को लेकर लोगों को समझाया कि वो लंबी प्रार्थना, बकबक वाली प्रार्थना या ये सोचकर कि हम ज़्यादा बोलेंगे तो परमेश्वर सुनेगा, ऐसी प्रार्थना ना करें। लेकिन ये जाने कि हमारे प्रभु को, हमारे पिता को सब बातें मालूम हैं और किन किन बातों की आवश्यकता हमें है वो जानता है। सिर्फ हम उससे निवेदन करें और वो हमारी प्रार्थना सुनकर हमारे जीवन में आशीष देगा। प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को और भी संक्षिप्त बनाइए ताकि हम सिर्फ जब आपसे बात करते हैं आपकी ओर देखें, आपसे प्रार्थना करें, आपकी महिमा करें। बिनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।